अलावा कोई विकल्प है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता। दासुन शानाका वापस आ गए हैं। निसांका को उन्होंने कहा कि आप आराम करिए, आपने बहुत रन बना लिया आज के दिन के। तो कुशल परेरा और दासुन शानाका जो हैं वो बल्लेबाजी करने उतरे हैं। बड़ी ताज्जुब वाली बात है, जब किसी बल्लेबाज ने शतक जड़ा है मैं हमेशा मानता हूँ उन्हें अंदर आनी चाहिए, बट लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के बारे में सोचा है चरिता सलांका और सना जयसूर्या ने, लेकिन मैं देखना चाहता था निसांका को। कौन लेंगे स्ट्राइक? अर्शदीप के खिलाफ, राइटी के खिलाफ वाइड यॉर्कर डालना पसंद करते हैं, लेफ्टी के लिए स्लोअर वन और स्लोअर बाउंसर। कहीं ना जरूर श्रीलंकन टीम सोचती होगी कि अब अच्छा मौका था मैच जीतने का और जीतना चाहिए था। कुशल परेरा 133 का स्ट्राइक रेट, एक शतक जड़े, लेकिन आज उन्हें जो भी करना है एक ओवर में करना है और ये 6 बॉल में करना है। 101 विकेट हासिल कर चुके हैं। T20I के इतिहास में भारत कभी सुपर ओवर हारी नहीं है। एक बार बॉल आउट जीती है, 5 बार जो है सुपर ओवर जीती है। और इसमें यह भी होता है कि सिर्फ 3 बल्लेबाज बल्लेबाजी कर सकते हैं, मतलब आपने 2 विकेटें ले ली तो पारी समाप्त हो जाती है। अर्शदीप सिंह और विकेट नंबर 1, एक और विकेट ली और ये इनिंग यहां समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कह रहा था इनके खिलाफ राइट हैंडर और खास करके निसांका जब आएंगे मैदान में, वाइड यॉर्कर का प्रयास, पाले में गेंद थी लेकिन टाइमिंग सही हुई नहीं। रिंकू सिंह तैनात थे वहां पे स्वीपर कवर पे, सेफ हैंड्स। पहली गेंद पे आपने विकेट खो दी, कुशल परेरा खाता ही नहीं खोल पाए अपना। 0 पे 1, 5 गेंदें अभी भी बची हैं। अब कौन आएगा बल्लेबाजी करने? ये लीजिए, कमिंडू मेंडिस आए हैं। हम निसांका कह रहे हैं और यहां कोई और ही आ रहा है। कमिंडू मेंडिस को भेजा गया है। यही तो आशंका है कि निसांका नहीं आ रहे। कामिंडू मेंडिस देखिए, ये भी ऐसे खिलाड़ी है नहीं जो बड़े शॉट लगा सकते हैं। सोच होनी चाहिए कि आप शानाका को स्ट्राइक पे लेके आइए, हीरो मत बनिए। ओ बच गए। चलिए, किसी तरह आ ही गए वो वापस स्ट्राइक में। हाँ, आप जो बात कर रहे थे अभिषेक, ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि शानाका जो अंत तक खड़े थे उनको आपने भेजा, किसी वजह से भेजा, तो फिर आपने उनको स्ट्राइक लेने के लिए क्यों नहीं भेजा? नॉन स्ट्राइकर एंड पे क्यों चले गए वो? हमेशा मानता हूँ जो छोटी छोटी गलती है ना, ये आपको मैच कॉस्ट करती है। यहाँ पे मौका था, अगर डायरेक्ट देते तो वो प्री मैच फुटबॉल प्रैक्टिस काम में आ जाता, लेकिन यहाँ पे श्रीलंका के आशा है और यहाँ पे सब कुछ निर्भर करेगा शानाका पे। जी हाँ, नकल बॉल का इस्तेमाल भी अच्छा करते हैं। एक ही तो विकेट चाहिए ना, और जहां एक और विकेट मिली वहीं श्रीलंका इनिंग समाप्त हो जाएगी। इस एशिया कप में सभी कुछ तो हमने देख लिया, अब ये सुपर ओवर ही देखना बचा था। काबिलियत है भाई, बड़ा कंट्रोल के साथ ये जो गेंदबाजी कर रहे हैं ना, ये इतनी आसान नहीं है। बड़ा कंट्रोल चाहिए आपको, ये वाइड यॉर्कर की जो आप सोच रखते हैं, और उसको एक बड़े मैच में ऐसे मौके पे जब आप इस तरह से करके दिखाते हैं ना, वारे न्यारे हैं आपके एक गेंदबाज के तौर पे। अक्लमंद गेंदबाज है, सोच के गेंदबाजी करते हैं, सिर्फ वाइड यॉर्कर नहीं ब्लफ करते हैं, स्लोअर वन का इस्तेमाल करते हैं, स्लोअर बाउंसर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत कंट्रोल है उन्हें अपने यॉर्कर पे। अर्शदीप सिंह 3 गेंद 1 रन 1 विकेट अब तक।
ये वाइड हो जाएगी शायद, और ये जोखिम है। लेकिन आपने जैसे पहले भी एक बात की थी कि अगर आपको पता है आप क्या करना चाह रहे हैं और आप वो करने में कामयाब हो रहे हैं और उसमें थोड़ी सी वाइड अगर एक आध गेंद हो जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी सोच सही है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप चाहते हो कि जिस फील्डर रणनीति के साथ आप दौड़ के अंदर आ रहे हो, आप वही चीज एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये नजर आ रहा है। वाइड यॉर्कर की सोच है, वाइड यॉर्कर की फील्ड है, आप वाइड यॉर्कर का प्रयास कर रहे हो। वहां पे अगर एक्सिक्यूट ना करे कोई बात नहीं, फील्ड पे नजर डालते हैं। मात्र 3 फील्डर ऑन साइड पे, इसका मतलब रणनीति साफ है, आपको वाइड यॉर्कर का प्रयास करना है। और एक बार फिर लीजिए ऑल आउट, इनिंग्स खत्म हो गई। श्रीलंका 2 रन बना के ऑल आउट हो गई। मतलब भारत को जीतने के लिए अब सिर्फ 3 रन बनाने हैं, 2 ही तो रन बनाए हैं। हर्षदीप सिंह इसी के लिए जाने जाते और इसीलिए इतने हाईली रेटेड गेंदबाज है। वाइड यॉर्कर, वो जो रन था ना, वो रन इसलिए लिया गया था क्योंकि विश्वास नहीं था शानका को। हाथों में थी गेंद संजू सैमसन की, बिल्कुल सटीक गेंद। We have a player's review for caught behind, given out. I check fit is a fair delivery. ये डिसीजन पेंडिंग किस चीज के लिए? ये तो मुझे यहां से रन आउट ही लग रहे हैं। डिसीजन पेंडिंग किस वजह से? Stand by गाजी। अच्छा, कहीं बल्ले का बाहरी किनारा तो नहीं लगा, ये कहना चाह रहे हैं। चलिए ये देख लेते हैं। अभी यहाँ से तो नहीं पता चलेगा, थोड़ा अल्ट्रा एज देखना पड़ेगा। Ball pass is very close to the जमीन bat. पे तो क्या लगा नया है। बॉल तेज? ये तो बल्ले के बीच संपर्क हुआ है क्या? Keep rolling, keep rolling. Flat line, keep rolling, keep rolling, flat line. I'm satisfied. No bat involved. Gaji, you need to change your decision out to not out. देखिए कंफ्यूजन है। अंपायर ने कॉट बिहाइंड का निर्णय दिया था, तो जो रन आउट हुए हैं ना, वो रन आउट माना जाएगा नहीं। अच्छा, तो अब बात समझ में आई, क्योंकि अंपायर ने कॉट बिहाइंड दे दिया था, इसीलिए दासुन शनाका ने जल्द से रिव्यू मांग लिया। हाँ, इन्होंने दिया कॉट बिहाइंड, दासुन शनाका ने देखा कि आउट दिया, उन्होंने मांग लिया रिव्यू, और जैसे रिव्यू मांग लेते हैं वैसी गेंद डेड बॉल हो जाती है। देखिए कहानी में ट्विस्ट, इतना कंफ्यूजन, इतनी सोच, लेकिन और एक मौका नहीं। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई, ये शायद सूर्या भी यही बात कर रहे हैं कि उन्होंने रिव्यू जब तक मांगा, जब तक तो गेंद स्टंप पे लग के वो रन आउट हो चुके थे, तो एंड में तो बल्लेबाज आउट ही हुआ ना रिव्यू मांगने से पहले। अब ये क्या नियम है, उसका किस तरह से नियम लागू किए जाएंगे, क्या सोच रहेगी वहां पे। तीसरे अंपायर से भी बातचीत चल रही है, या ऑन फील्ड अंपायर अभी तक तो समझा पाए नहीं है भारतीय कप्तान को। क्या चल रहा है, ये बात समझ नहीं आ रही है। सुपर ओवर शुरू भी हुआ और सुपर ओवर ने कई नई नई चीजें भी दिखाई हैं यहाँ। उन्हें तो पता है कि मैं नहीं हिलने वाला। हाँ ठीक है, अब 12:30 पौने 1 तो हो ही गया। सहवाग साहब आज जल्दी जाना चाह रहे थे। सहवाग साहब कमेंट्री पे जब मेरे साथ थे, कह रहे थे आज जल्दी जाना चाहता हूं, अभी उनका शो है 1 घंटे का। ऐसा डालते हैं फिर से। ये देखिए, अपील तो किया, रन आउट हुए पहले, और डिसीजन जो कॉट बिहाइंड था वो था बाद में। वही चर्चा चल रही थी सूर्य कुमार यादव और अंपायर के बीच में। चलिए अब हो जाएगा, जो पहले नहीं हुआ वो अब हो जाएगा, और अब कोई रिव्यू नहीं है। चलिए अब आप कोई रिव्यू नहीं ले सकते,
हाँ, ये जितेश ने भी आखिरकार अपना योगदान दे ही दिया। बड़ा तड़प रहे थे बाहर बैठे बैठे, मैदान में आए और कैच भी पकड़ लिया। तो 2 रन बना के श्रीलंका आउट हुई है और मैच जीतने के लिए भारत को बनाने हैं 3 रन। हर्षदीप सिंह, अच्छी रणनीति, अच्छी एक्सिक्यूशन, अच्छी सोच, वर्ल्ड क्लास गेंदबाज। वाइड यॉर्कर का प्रयास, जितेश शर्मा थे वहां तैयार। शानका कोशिश थी सामने छक्का लगाने की, स्लाइस हुई गेंद और आराम से कैच को लपकते हुए जितेश शर्मा। ये पूछ रहे संजू सैमसन 3 या अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, कौन आने वाले बल्लेबाजी करने? अरे अभिषेक शर्मा को भेजिए, मैच खत्म करिए एक आध गेंद में, क्यों इतना सोच विचार करना है। हाँ, बहुत जल्द पता चल जाएगा भारतीय जोड़ी कौन सी मैदान में उतरने वाली है। जो भी उतरे, एक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा होना चाहिए और उन्हीं को सीधा स्ट्राइक पे जाना चाहिए। जब ओवर की बात हुई थी हमने कहा था हर्षदीप सिंह, अब बल्लेबाजी की बात है तो हम कह रहे हैं ये 4 नंबर। अरे वैसे ये जिस स्पीड से जा रहे हैं मुझे लग नहीं रहा ये पैड करने वाले हैं। भाई रात का 1:45 हो गया है तो मतलब आप ये जो गेंदबाज है यहाँ पे हसरंगा गेंद देख रहे हैं, मतलब हसरंगा शायद गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये मैच जीतना भी है तो आपको विकेट निकालने पड़ेंगे 2। कौन आएंगे भारत की तरफ से? शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव या अभिषेक शर्मा? एक तरफ से अगर देखें, एक तरह से अगर आप देखें अभिषेक, तो फाइनल में जाने से पहले इस तरह की तैयारी एक अच्छी होती है एक टीम के लिए कि आप ऐसा मैच खेल के आप फाइनल में पहुंच रहे। अगर ये मैच आप एक तरफा जीत जाते तो हो सकता है कि वो तैयारी उतनी अच्छी नहीं होती। आज देखिए आपके सारे डिपार्टमेंट जो हैं, हर चीज की सही मायनों में टेस्टिंग हो गई है। बिल्कुल सही कहा आपने, टेस्टिंग भी हो चुकी है और फिटनेस की टेस्टिंग भी, क्योंकि अंडर प्रेशर गेंदबाजी करना, अंडर प्रेशर फील्डिंग करना, ये चीज आज भारतीय टीम ने महसूस किया है। ये एहसास किया है कि जो करीब गेम है ना, जब आप वो जीतते हो तो मानसिकता अलग हो जाती है। भारत ने पहले बल्लेबाजी की, 202 तक पहुंचे थे 20 ओवर में। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, सबके कंट्रीब्यूशन। उसके बाद श्रीलंका, एक समय पे ऐसे लग रहा था बड़ी आसानी से जीतेंगे निशंका के 107 रन के चलते, लेकिन उसके बाद अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा जो आखिरी 2 ओवर डाले थे वहां पे गेम को घुमाया। एक और सवाल जो जहन में खड़ा होता है यहाँ, खैर शुभमन गिल तो एक बल्लेबाज हैं जो मैदान में उतरेंगे, इनका साथ देने कौन उतरेगा बहुत जल्द पता चलेगा। लेकिन अभिषेक, कब तक आप अर्शदीप जैसे खिलाड़ी को बाहर छोड़ सकते हैं? क्योंकि ये जो संतुलन जो आपने या जो बैलेंस टीम का बनाया हुआ है उसमें आप हार्दिक पांड्या के साथ जाते हैं, लेकिन अर्शदीप जैसा गेंदबाज ऐसे माहौल में आके इस तरह का ओवर डालता है, कब तक वो बेंच पे बैठा रहेगा? चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल ये आएंगे भारत को जिताने। 3 रन की आवश्यकता 6 गेंदों में, हसरंगा गेंदबाजी करेंगे दोनों सक्षम बल्लेबाज पिन के खिलाफ। और ये अक्सर होता है ना कि आप जब चाहे वो 3 ही रन क्यों ना हो, जब आपको मैच जिताते हो कॉन्फिडेंस आगे लेके जाते और शायद वो कॉन्फिडेंस लेने आए दोनों। अब कप्तान जो है चलेगी उनकी, अब कप्तान तो शुभमन गिल को कहेंगे नहीं आप स्ट्राइक पे जाइए। हाँ, ये कप्तान होने का फायदा है, क्योंकि पता है शायद दूसरी गेंद आए ना इस मैच की। अगर पहली गेंद पे मैच खत्म हो गया तो शुभमन गिल ऐसे ही वापस जाएंगे नॉन स्ट्राइकर एंड से। कमाल के आंकड़े हैं यार, लाजवाब आंकड़े हैं। ये जो श्रृंखला है उसमें वो असली रूप जो है सूर्य कुमार यादव का नजर नहीं आया, नहीं तो आंकड़े कमाल के हैं उनके T20 क्रिकेट में। एक शतक ये भी लगा चुके हैं, अब रन ही 3 चाहिए और गेंदबाजी के लिए आए हसरंगा। देखिए
कि इसके पहले जो एक 20 ओवर का मैच हुआ था ना, उसमें सूर्य कुमार यादव स्वीप कर रहे थे, हसरंगा गेंदबाजी कर रहे थे, फुल गेंद थी, मिस हुई और आउट हुए थे एलबीडब्ल्यू। अब पहली गेंद पे क्या शॉट खेलेंगे सूर्य कुमार यादव, क्या गेंद डालेंगे हसरंगा। लेकिन जो आप चर्चा कर रहे थे अर्शदीप के बारे में, जितनी तारीफ करी उतनी कम है, क्योंकि अक्सर हम लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज की चर्चा करते हैं। ये जो वाइड यॉर्कर एंगल के साथ इस्तेमाल करते हैं ना, वो आसान नहीं होता और वो हर कोई गेंदबाज कर नहीं सकते। 3 रन की आवश्यकता भारत को जीतने के लिए। कप्तान सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पे। हसरंगा और ये लीजिए, गैप मिल गया है, 3 रन दौड़ जाएंगे क्या? जी हाँ, पहली गेंद पे ये मैच है तमाम, जीत गई मुकाबला भारत। सुपर ओवर की बात आई थी, 2 रन बनाए थे श्रीलंका ने और पहली गेंद पे ये मुकाबला भारत ने जीत लिया। अच्छी टीमों की ये तोड़ देती है अकड़। अरे इतनी मजबूत इस खेल पे है टीम इंडिया की पकड़। लहराइए ये झंडा, ये टीम अनडिफीटेड रही है, सभी मुकाबले अब तक जीते हैं टीम इंडिया ने और बहुत जल्द जो है ये टीम इसी मैदान पे फाइनल खेलती हुई नजर आएगी।